Inherent limitation of audit. What are the limitations of audit? The process of audit suffers from the certain inbuilt limitation due to which an auditor can obtain an absolute assurance that a financial statement are free from the misstatement due to fraud or error. This financial statement limitation arise due to the following factor. कह रहा है कि एक प्रॉब्लम है ऑडिट में, वो ऑडिट में ये है कि एक ऑडिटर भी अपना काम करता है तो एक लिमिटेशन के अंदर करता है, जिसके कारण कई बार फ्रॉड और एरर उसके द्वारा ट्रेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, और वो पूरा कंप्लीटली नहीं कह सकता कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो फ्रॉड और एरर से फ्री है। इस वजह से क्या क्या वो रीजन है जिस वजह से नहीं कर पाता। सबसे पहला, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। हेलो, पढ़ा रहे टाइम है बिल्कुल। हाँ, preparation of financial statement. पहला, preparation of financial statement involve making the many judgment by the management. This judgment may involve the subjective decision or a degree of uncertainty. Therefore, an auditor may not able to obtain the absolute assurance the financial statement are free from the material misstatement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का काम रहता है मैनेजमेंट का, जिसको जज हम लोग करते हैं, यानी कि एज ऑडिटर हम लोग कर सकते हैं। दिस जजमेंट में भी इन्वॉल्व द सब्जेक्टिव डिसीजन। अब ये जजमेंट जो है वो सब्जेक्टिव डिसीजन हो सकता है, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, बहुत सारा अनसर्टेन चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और इसी अनसर्टेनिटी के कारण आप कंप्लीट डिसीजन नहीं दे सकते। अब इसके पहले भी हम एग्जांपल पढ़े कि अगर दो मशीन है, दोनों मशीन दिखने में बिल्कुल सेम है, एक मशीन का कंडीशन ओके है और दूसरा मशीन का कंडीशन डिग्रेडेड है, खराब है, लेकिन अगर मेरे को ये बोला जाए कि ये भी 1 करोड़ का मशीन है और ये भी 1 करोड़ का मशीन है, तो हमको ये बात एक्सेप्ट हम कर लेंगे और यहाँ पे मेरे आंखों से ये फ्रॉड या एरर छूट गया, जिसके कारण मटेरियल स्टेटमेंट होने का संभावना ज्यादा हो जाता है। पहला, कैसे होता है ऑडिट? नेचर ऑफ ऑडिट एक प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन डालता है कि ऑडिटर को सारा ट्रांजैक्शन नहीं देखना है, वो कुछ ट्रांजैक्शन पे फोकस करता है, और जिस ट्रांजैक्शन पे वो फोकस करता है अगर उसमें से कुछ पता चल गया गलत तो ठीक है, अगर उस ट्रांजेक्शन से नहीं पता चला तब तो ट्रू और फेयर व्यू दे देगा, क्योंकि जो ऑडिटर जो काम करता है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, सैंपल करता है, टेस्टिंग द सैंपल। अगर उसके पास 150 परचेज बिल है और 150 सेल बिल है, तो हो सकता है उसमें से सिर्फ 30 और 30 ही परचेज सेल बिल देखा हो, और जो 30 पे वो ध्यान दिया हो उसमें से सारा का सारा करेक्ट हो, तो वो कंपनी के लिए एक अच्छा अपना रिव्यू दे करके जाएगा, क्योंकि वो तो सैंपलिंग किया था, पूरा 150 का 150 बिल नहीं एक एक करके मैच करवाया था। नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट ऑडिट है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये बात हम लोग पहले भी पढ़ रहे थे और ये भी बात पढ़े हैं कि ऑडिट होता है, ऑडिट मिस्टेक ढूंढ के निकालता है और ये अपना संदेह रखता है कि फ्रॉड है कि एरर है, और इस चीज को कंफर्म करने का काम इन्वेस्टिगेशन का। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ऑडिट जहां पे एंड होता है, इन्वेस्टिगेशन वहां पे स्टार्ट होता है। तो इस वजह से ऑडिट आपको कंप्लीट गारंटी नहीं दे सकता, वो आपको बस एक एश्योरेंस दे सकता है। इस पॉइंट का एक बात, अभी सारा बैंक को आरबीआई के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैश का केशट बनाने को,
तो एक बड़ा बड़ा बॉक्स रहेगा जिसमें कैश ऑलरेडी लोडेड रहेगा, उसको बस अपने एटीएम मशीन में डाल देना है, और दूसरा जो पुराना वाला कैश बॉक्स है उसको निकाल के फिर से रिफिल करना है। इससे क्या होगा कि टाइम बचेगा और पैसा जल्दी जल्दी काम हो पाएगा। अब जब ये डिसीजन लिया आरबीआई, तो आरबीआई बोला कि हर बैंक को ये काम करने में 160 करोड़ का खर्चा पड़ेगा। जब बैंक इस काम को सही में एग्जीक्यूट करने जा रहा है, देख रहा है 3,000 करोड़ का खर्चा पड़ रहा है। हो क्या रहा है? बैलेंस हैज बीन स्ट्रक बिटवीन द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, 160 करोड़ भरोसेमंद इंफॉर्मेशन है, इन एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इट, लेकिन हकीकत में उस पर 3,000 करोड़ का खर्चा लग रहा है। तो जो डिसीजन आप जिस सिचुएशन में दिया है, जिस टाइम पे दिए हो, वो डिसीजन अभी भी उतना ही वर्थफुल और वैलिड है, जरूरी नहीं हो सकता है। डिसीजंस आर टेकन बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अच्छा ही सोच के दिया हो, बट अगर उसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया, और जिस वक्त डिसीजन लिया था चार्टर्ड को भी यानी कि ऑडिटर को भी बहुत सही लगा था, लेकिन बाद में जाके उसका रिजल्ट निगेटिव पड़ गया, तो ऑडिटर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऑडिटर फ्यूचर इवेंट्स नहीं जानता है। अभी हम लोग जो भी इसका लिमिटेशन पढ़े हैं, ये भी ऐसे 200 से ही निकल के आया है। इंगेजमेंट क्या होता है? ऑडिट इंगेजमेंट क्या था? वैसे सिंपल, ऑडिट में इंगेजमेंट क्या है? एक कंपनी एक सीए को अपने पास इस बार ऑडिट के लिए बुलाना चाहता है, ठीक है? वो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट भेजेगा, ठीक है? ये लेटर ऑफ टर्म एंड कंडीशन भेजेगा कि आपके यहाँ का ऑडिट तो कर देंगे, बट मेरे टर्म एंड कंडीशन यही है। जब इसको टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट होगा, ठीक है, तब इन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इंगेज हो जाएगा इस कंपनी का ऑडिट का काम करने के लिए। और उस वक्त कंपनी इसको जो लेटर देगा वो देगा लेटर ऑफ इंगेजमेंट, कि हाँ मिस्टर या फिर सीए एक्स वाई जेड जो भी इंसान है वो मेरे कंपनी में ऑडिट कर रहा है, ये मेरा लेटर ऑफ इंगेजमेंट है, जहाँ पे सारा टर्म एंड कंडीशंस ऑलरेडी लिखा होगा क्लाइंट और कंपनी के बीच में। बेनिफिट्स ऑफ द ऑडिट, व्हाई ऑडिट इज नीडेड। पहला तो सही फाइनेंशियल अकाउंट इंफॉर्मेशन के लिए। दूसरा, कंपनी शेयर होल्डर और मेनी may or other may not involve in the daily affair of the company. The financial statements are prepared by the management consisting of directors. शेयर होल्डर और डायरेक्टर के डिसीजन के लिए ऑडिट जरूरी है। कंपनी में सही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रखने के लिए ऑडिट जरूरी है। ऑडिट जरूरी है कि एम्प्लॉयज के बीच में डर बना रहे और वो लोग मोरल चेक हमेशा सही काम करें। ऑडिट जरूरी है सही टैक्स लायबिलिटी दिखाने के लिए। ऑडिट जरूरी है लोन लेना भी या नहीं लेना, लोन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। ऑडिट जरूरी है क्या क्या फ्रॉड और एरर हो रहा है। ऑडिट जरूरी है कि एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑपरेशन, जिस तरीका से भी कंपनी में काम हो रहा है वो सही है या फिर उसमें कुछ गड़बड़ है, कोई डिफिशियंसी है, तो उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ऑडिट मैंडेटरी या वॉलंटरी है? डिपेंड करता है। अगर वो कंपनी है, कोई भी कंपनी है, तो उसके लिए ऑडिट मैंडेटरी है। अगर वो अदर देन कंपनी यानी कि सोल प्रोपराइटर हुआ, एलएलपी हुआ, पार्टनरशिप हुआ, तो ये देखना पड़ेगा कि इस एक्ट में क्या बोला गया है, ठीक है? जनरली इन लोग के लिए वॉलेंट्री होता है, इन लोग के लिए एक लिमिट सेट करके रखा गया है कि अगर ये लिमिट चेंज भी हो सकता है, बट फिलहाल लिमिट बता रहे हैं कि अगर आप ट्रेड करते हो और 100 लाख रुपए आपका टच हुआ है रेवेन्यू, टर्नओवर, तभी आपको ऑडिट करना कंपलसरी होगा। और अगर आप प्रोफेशन में अगर आपका 50 लाख टच कर गया है, फीस या कलेक्शन जो भी आप बोल लो, तब आपका ऑडिट होगा। तो ऑडिट मैंडेटरी वॉलंटरी दोनों है, ठीक है?
लेकिन किसके लिए क्या ये डिपेंड करता है. इट इज नॉट नेसेसरी द ऑडिट इज ऑलवेज डिग्री मैंडेटरी. देयर आर द एंटिटीज लाइक द कंपनीज हु कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट देयर ऑडिटेड अंडर द लॉ. कंपनीज एक ऐसा चीज है कि कोई भी कंपनी उसको ऑडिट तो करवाना पड़ेगा, छोटा या बड़ा कंपनी हो. इवन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में भी कंपल्सरी. कई बार ऐसा भी होता है कि नॉन कंपल्सरी सॉरी कॉर्पोरेट एंटिटीज को भी ऑडिट करवाने की जरूरत पड़ता है अपने अकाउंट्स का. ठीक है. एग्जाम्पल इन इंडिया एवरी पर्सन रिक्वायर्ड टू गेट अकाउंट ऑडिटेड इफ द टर्नओवर क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट. हर इंसान को ऑडिट करवाना जरूरत पड़ जाएगा अगर वो अपना थ्रेशोल्ड लिमिट पार कर देता है इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे बता दिया कि अगर बिजनेस कर रहे हो तो 100 लाख यानी 1 करोड़, और अगर प्रॉफिट अगर प्रोफेशन में हो तो 50 लाख पार करेगा तो आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी हो जाएगा. जैसे एग्जाम्पल, इट इज ऑल्सो पॉसिबल सम एंटिटीज लाइक स्कूल मे बी रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड फॉर द पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग द ग्रांट एंड असिस्टेंस. कई बार ऐसा होता है कि किसी स्कूल को कोई चैरिटी या डोनेशन देना चाहता है, बट वो पूछता है कि हम जो चैरिटी और डोनेशन देंगे उस पैसा का ग्रांट तुमको देंगे, उस पैसा करो क्या. तो आप बोल रहे हो कि हम उससे एक नया बिल्डिंग स्कूल के लिए बनवाएंगे, जो बिल्डिंग ऑलरेडी पहले से बना बनाया हुआ है. आप बता रहे हो कि प्रॉपर्टी भी किसी और का है, हमको पैसा दीजिए, हम ये बिल्डिंग खरीदेंगे और बच्चों लोग की एजुकेशन में बढ़ोतरी करेंगे. यहाँ पे ऑडिट का काम पड़ सकता है कि वो इंसान आपको गवर्नमेंट ग्रांट देने से पहले इंस्पेक्शन या ऑडिट करवाएगा कि जो बात है वो सच है या नहीं है. हु अपॉइंट्स ऑडिटर. देखो ऑडिटर दो तरह की कंपनी के लिए आएगा, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट. और पूरा टॉपिक है हम लोग का कि कब कौन अपॉइंट करेगा कब कौन अपॉइंट नहीं करेगा. बट फिलहाल अगर गवर्नमेंट है तो लगभग ये याद रखा जाए CAG कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगा. और अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर लोग डिसाइड करेगा कि कौन उसके कंपनी का ऑडिटर बनेगा. ऑडिटर अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करता है. द आउटकम ऑफ ऑडिट report written audit report which the auditor express an opinion, the report is submitted to a person making the appointment. इस कंपनी के स्टॉक गड़बड़ाया था, ये मेरे को बुलाया मिस्टर ए को और बोला भाई थोड़ा मेरा स्टॉक देख लेता हूँ. ये हो गया इंटरनल ऑडिट एक तरह से. अब यहाँ पे पॉइंट कौन क्या XYZ, तो हम अपना इंफॉर्मेशन XYZ कंपनी को देंगे. अब मेरे इनकम टैक्स में गड़बड़ी आ रहा है कुछ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी सीए को भेजा, बोला कंपनी का टैक्स का पूरा इन्फॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट करके प्रोवाइड कर. ठीक है. तो इस केस में रिपोर्ट बना के हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करेंगे. अगर स्टेटरी ऑडिट है, मतलब कोई ऐसा ऑडिट जो करवाने तो कंपलसरी है, तब गवर्नमेंट. तो सरलीकरण करें मतलब एकदम इजी भाषा में बोले तो जो इंसान आपको एज ऑडिटर अपॉइंट किया है, ठीक है, और जिस पर्पस के लिए किया उसका जो हेड है आप जनरली उसी को इंफॉर्मेशन देते हो, अपना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करते हो. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसके बेस पे. फिर यहाँ से अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा.